बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सातवां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो देखें, पहला पहला काम क्या होगा कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ऐसी शेप होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, फिर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। लेकिन इस बात को भी याद कर लीजिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी दरमियान वाले नेगेटिव हो जाए फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर वाले को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इधर आप चेक करें, एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव में है, तो मतलब ये काम तो नहीं हुआ ना। तो देखिए, इस तरह करते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर को भी पॉजिटिव करना है और बाकी तरतीब भी ये लानी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट टर्म हो, फिर इज इक्वल टू 0 हो। तो इस तरह से काम करना है। देखिए, अब ये नेगेटिव है। अब इसको दो तीन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। मैं शायद मुझे वाला थोड़ा सा आसान लगेगा। मैं ये करता हूं कि ये नेगेटिव है ना, इसको उठा के उधर शिफ्ट करूंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इसको भी उठा के उधर शिफ्ट करूंगा। तो इस साइड पे, एक साइड पे 0 बन जाएगी। एक साइड मुझे चाहिए ना, एक साइड पे 0 बनना चाहिए, तो इस साइड पे 0 बन जाएगी, बाकी चीजें सारे उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और वो जो x नेगेटिव का है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो देखो, सोल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। इस साइड पे आप समझ ले 0 बन गया, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है, मैं इधर ला रहा हूं, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया। और ये पहले से पॉजिटिव है, तो मतलब इसको लिख दिया 7/2x, मतलब इसके साथ लिख दिया, क्योंकि पहले से पॉजिटिव है तो अभी पॉजिटिव करके लिख दिया। ये प्लस का 15/2 है, इस साइड पे जाके -15/2 बन गया। अब ये बात बन गई आपकी। अब आप इसको सीधा करके लिखें, मतलब इसको इस तरफ लिख दें, 0 को उस तरफ लिख दें, तो फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह बन जाएगी। तो क्या बात बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू क्या बन गई जनाब? 0 बन गई। तो अब आप चेक करें, एक्स स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव हो गया और आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गई। एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर इज इक्वल टू 0 बन गया। अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। देखिए जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ स्टेप्स हैं, वो हम करने जा रहे हैं। स्टेप 1 क्या होता है कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो आप देखें, खूबसूरत बात यह है ना कि ये ऑलरेडी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब 1 है ना। तो मतलब ये वाली स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है और वो ऑलरेडी 1 है, तो फिर हम काम करने की जरूरत नहीं है हमें। स्टेप 2, आप बेशक स्टेप 1 2 ना लिखें, ये मैं वैसे ही याद करवाने के लिए कर रहा हूं। स्टेप 2 में आपने क्या करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू, ये -15/2 है, उस साइड पे जाके +15/2 हो जाएगा। ये बात हो गई। जो भी स्टेप 2 का आंसर आएगा उसको आपने कोई ना कोई इक्वेशन का नाम देना होगा। आप बेशक उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि ये वाली चीज आगे जाके इस्तेमाल होने वाली है। अच्छा जी, स्टेप 3 बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही काम वाली चीज है। स्टेप 3 में आपने ये करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स खुद नहीं, एक्स का क्या कोफिशिएंट, जो एक्स के साथ मल्टीपल है उसके कोफिशिएंट को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए है। आपने x के कोफिशिएंट को लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? 1/2 के साथ। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, देखते हैं कोई कटिंग होती है तो कटिंग करें, अगर कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बात बन रही है? 7 1 जार 7, 2 2 जार 4। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी चीज आ जाएगी उसका स्क्वायर लेके इस ऊपर वाले इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो आप इधर लिख दें, एडिंग क्या चीज मेरे पास आई थी? 7/4।
इसका स्क्वायर लेके एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसा है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। मैंने लिख दिया x² प्लस 7/2x प्लस, इधर ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे भी मुझे ऐड करना होगा 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये खूबसूरत बात हो गई। यहां से आगे आप हमेशा देख लें, ऐड करने के बाद इधर आपके पास 3 टर्म आते हैं, 1 2 3 टर्म आते हैं। तो देखिए ये जो 3 टर्म है इन्होंने हमेशा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाना है। होल स्क्वायर का क्या मतलब है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्म हैं, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, हमने इसके पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर शॉर्टकट तरीका ये है कि स्क्वायर वाली टर्म को आपने इधर बगैर स्क्वायर में लिखना देना है, दूसरे स्क्वायर वाली टर्म को यहां पे बगैर स्क्वायर के लिख देना है, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन, दरमियान में साइन किसका लगेगा, इस दरमियान वाले का, दरमियान वाले के सामने जो भी साइन होगा इधर वही लगेगा। अब इधर प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अगर इधर माइनस होता तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा लेते। अब बेशक आप चेक करें ना, इसका आप स्क्वायर ओपन करें तो ये चीज बन जाएगी। तो इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं ना, कि यहां से इस स्टेप से स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर डिटेल चाहिए तो आप इसके पार्ट 1 को जाके देख लीजिएगा, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। स्क्वायर जब पूरा हो गया तो फिर आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना होगा। प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का स्क्वायर हो गया जी आपका 16। ये बात हो गई। देखिए यहां से आगे बहुत ही खूबसूरत बात है, 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है। तो अब जाहिर सी बात है ना, जब स्क्वायर पूरा हो जाएगा तो आपने राइट हैंड साइड को फिर सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब 2 फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस आए या माइनस आए, तो उस केस में हम ये करते हैं ना, नीचे वालों को किसी तरीके से सेम करते हैं। नीचे अब यहाँ पे 16 है तो मैं इसको भी 16 बनाने की कोशिश करूंगा। यस, ये 16 बन जाएगा अगर मैं इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं। अब जो काम हमने इधर किया वो काम हमने इधर भी करना होगा, नीचे किया वो काम ऊपर भी करना होगा, ताकि वो स्टेबिलिटी कायम रहे। इधर लिख रहा हूं दोबारा से, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बात बनेगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 8, देखते हैं क्या आ जाएगी। 8 5 40, 4 कैरी 120, ये आ गया 120 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 ओवर क्या आ गया, 16 आ गया। ये बात हो गई। अब क्या बात है, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तो आसान हो गया ना भाई, नीचे दोनों का सेम है फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, तो आपने इसको एक दफ़ा लिख देना है, टोटल फ्रैक्शन लगा देनी है, ऊपर वालों को प्लस कर देना है, 120 प्लस 49। ये बात हो गई। अभी तक राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाएं। स्क्वायर बनाने के बाद राइट हैंड साइड पे आपने काम करना स्टार्ट करना होगा। जब तक सिंप्लीफाई ना हो आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। ऊपर वालों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 16। अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ रूट लेंगे। क्या लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे। बेशक आप इधर लिख दें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप रूट लेंगे दोनों तरफ, क्या बात बनेगी, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 169/16। इधर हम हमेशा कांस्टेंट साइड पे, ये x वाली साइड पे नहीं, कांस्टेंट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये बात भी हमने डिस्कस किया हुआ है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का रूट 13 आ जाएगा और 16 का रूट 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम मुझे x चाहिए, तो ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू -7/4 प्लस माइनस 13/4, क्योंकि प्लस था उस साइड पे जाके माइनस का हो गया। अब देखें वही बात है, दरमियान में प्लस माइनस है और नीचे वाले ऑलरेडी सेम है, फिर तो खूबसूरत बात है। आप उसको एक दफ़ा लिख दें, -7 और प्लस माइनस
13। यहां से आगे आप बेशक दो खानियां स्टार्ट कर लें, एक बार आप इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। अगर यहां से आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, मतलब ऊपर वाले प्लस या माइनस नहीं हो पा रहे थे, फिर आप यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन आप देखें, आप ये 7 और 13 ये प्लस माइनस हो सकते हैं ना, यस। तो फिर अब आपने दो खानियां स्टार्ट करनी होगी हर हाल में। -7 + 13/4, एक दफा आपने इसको प्लस में लिख दिया, और x = -7 - 13/4, ये बात हो गई। x = माइनस प्लस माइनस, इन्होंने माइनस होना है, 13 से 7 निकालते हैं, कोई 6 रह जाएगा, आई थिंक, यस 6 रह जाएगा। और x = माइनस माइनस प्लस, इन्होंने प्लस होना है, और ये माइनस का 20/4 आ गया। मजीद आप देखें कटिंग हो जाएगी तो कर लें, 2 3 जार 2 2 जार, यहाँ से बात बनेगी 3/2, x = और 4 1 जार 4 5 जार, और यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कामयाब हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।